ये कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव नावरपुर की है, जहां दो पड़ोसी रहा करते थे। एक था शफीक, महल्ले का नाई, और दूसरा था कामरान, जो जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था। कामरान की बीवी महरीन गांव की सबसे हुसैन औरतों में शुमार होती थी। दूध जैसा रंग, गुलाब जैसे होंठ और आंखें ऐसी कि देखने वाला डूब जाए। मगर ये हसन एक बेखबर शौहर के नसीब में था, जो दिन भर काम करता और रात को बस सो जाता। महरीन हर दिन खुद को संवारती, खुशबू लगाती, आईने के सामने बैठती, लेकिन जब शौहर आता तो गोया एक दीवार देख रहा हो। वो नज़र से ओझल थी। कामरान की दुनिया में सिर्फ लकड़ी और थकन बाकी थी। मोहब्बत कहीं पीछे रह गई थी। फिर एक रात, जब चांदनी गलियों पर छा रही थी, महरीन तन्हा निकली और सामने से आ रहा था फराज, जमींदार का बिगड़ा हुआ बेटा, शराब में डूबा, गुरूर में चावर। दोनों की नज़र मिली। महरीन रुकी और कहा, अगर ता मुझे वो दे सकता है जो मेरा शौहर ना दे सका, तो मैं हर रात तेरी हो जाऊंगी। और वो हवेली की तरफ चल पड़े। वो रात महरीन और फराज के दरमियान ऐसा रिश्ता बन गया जो सिर्फ निकाह में जायज होता है। शर्म, हया, वफा सब कुछ पीछे रह गया। अगले दिन जंगल में कामरान को एक जख्मी बुजुर्ग मिला, कपड़े फटे, बदन लहूलुहान। कामरान ने इसे अलिफाटे अलिफ पानी पिलाया और अपने घर के करीब एक झोंपड़ी में रख लिया। इसे क्या खबर थी, यही बुजुर्ग इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज लेकर आया है। रात को बुजुर्ग ने सब कुछ देखा। महरीन दबे कदमों निकलती, बाहर जाती, और बुजुर्ग समझ गया कि असल माजरा किया है। सुबह होते ही इसने कामरान से कहा, आज रात मत सूना, सिर्फ देखना। कामरान ने बात मान ली। रात को जब महरीन ने दरवाज़ा खोला, एक हाथ ने इसका बाजू पकड़ लिया। कामरान सामने था। कहाँ जा रही हो? समझा था मैं अंधा हूं, बस देखता रहा। अब बहुत हो गया। इसने महरीन को नुम के दरख्त से बांध दिया। पड़ोसन रुबीना ने महरीन को बांधा देखा। पूछा, क्या हुआ? महरीन ने कहा, वो बुजुर्ग झूठ बोल रहा है। मैं बस अपने बाप के पास जाना चाहती हूं। क्या तुम मेरी जगह थोड़ी देर बैठ सकती हो? रुबीना अपनी दोस्त की बात मान गई और खुद उसकी जगह रस्सू से बंध गई। कामरान बाहर आया। रस्सू से बंधी औरत को देखा, दिल पिघल गया। इसे अंदर ले आया, मुआफी मांगी, मोहब्बत का वदा किया और उसे बिस्तर पर साथ लिटा लिया। मगर वो औरत रुबीना थी, मजबूरी में चुप थी, डर के मारे कुछ ना बोल सकी। सुबह हुई। रुबीना का शौहर रशीद अपनी बीवी को ढूंढता कामरान के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और अंदर रुबीना को देखा, जिसकी नज़रें नीची थीं और वजूद लरज़ रहा था। रशीद चीखा, ये मेरी बीवी है। लोग इकट्ठे हो गए। मामला काजी के सामने पहुंचा। काजी ने सब कुछ सुना। रशीद ने कहा, यह बदकारी है, इसका हद लगाओ। काजी ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम था कि ये तुम्हारी बीवी नहीं? कामरान ने आह भरी, नहीं हुजूर, मैं अंधेरे में अपनी बीवी समझ बैठा, जो चुप रही, और मैं समझा वो शर्मिंदा है। काजी ने लंबी सांस ली। फिर कामरान से कहा, तुम्हें हक है आखिरी ख्वाहिश का, बोलो। कामरान ने कहा, मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी किसी औरत को गलत नज़र से नहीं देखा, कभी दिल में ख्याल तक नहीं लाया। सारी अदालत खामोश हो गई। लोग नज़रें झुका गए। काजी का माथा पसीने से भीग गया और कामरान इज्जत से बुरी हो गया। फराज, जो महीनों महरीन के साथ गलत करता रहा, इसे संसार किया गया।
سب کے سامنے، کیونکہ سچ ہمیشہ انصاف مانگتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی، مگر سبق رہ گیا کہ کسی کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھو۔ کسی کی وفا کو آزمانے سے پہلے اپنے اندر کا انصاف جگاؤ۔